है उसी के बारे में यहां पर कहानी के बारे में बात की जा रही है। भाई बिल्कुल सही जवाब यहां पर कुमार आदित्य, छवि का भी आंसर सही है और अन्नू का नौशीत मिहिर। चलिए चलिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं Z इज इक्वल टू होता है जुस्सामैन। जूसामैन नहीं भाई साहब, जूसामैन। तो जूसामैन इसका मतलब क्या है? इफ सेम प्रायोरिटी present on same side, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड होती है तो प्यार से बोला जाता है जुस्सामैन। भाई साहब इज इक्वल टू आता है एंटीजन। इसका मतलब होता है इफ सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर अगर सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड प्रेजेंट है तो उससे बोला जाएगा एंटीजन, और अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड होती है तो प्यार से बोला जाएगा जूसामैन। बच्चों यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, बस यही बात आपको याद रखनी, बाकी कोई याद नहीं रखना। एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, और अगला सेम हो जाए तो नगला, नगला सेम हो जाए तो पगला। चलिए 1 बाय 1 यहां पर कहानी को डिसाइड करेंगे। बहुत सारे पापी, यहां पर हम एक बुढ़ापा लिख लेते हैं बच्चों, बुढ़ापा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप लिख लें प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो बच्चों यहां पर हम CIP रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि CIP रूल क्या होते हैं। ABDS, अब देश कुछ चीजें मुझे ही डिसाइड कर लेने दे भाई, ज्ञान मत पिला, ज्ञान पिलाने का ठेका मेरे पास है, ठीक है भाई। चल देखो भाई, यहां पर हम बात करें, अगर हम बात करें ABDESH, अपडेस भाई साहब ज्ञान न पिलाएं, ज्ञान पिलाने का ठेका सिर्फ DN ब्रांड के पास है। तो चलिए बच्चों, यहां पर CIP प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप यहां पर CIP प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही Z कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। CIP का मतलब है काहन इन गोल्ड प्रीलोग, CIP का मतलब है काहन इन गोल्ड प्रीलोग, काहन इन गोल्ड प्रीलोग। बच्चों काहन इन गोल्ड प्रीलोग के अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर डिसाइड करेंगे कि काहन इन गोल्ड प्रीलोग सिस्टम के अकॉर्डिंग कहानी यहां पर चलेगी। तो भाई साहब काहन इन गोल्ड प्रीलोग के अंदर कहानी डिसाइड करेंगे। 3 पापी थे, एक का नाम था काहन, एक का नाम था इनगोल्ड, एक का नाम था प्रीलोग। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। गलत कैसे कर देते हैं? वो कुछ चीजें ऐसे रट के चले जाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भाई यहां पर क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखना, बहुत सारे पापी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे ऐसे रट के चले जाते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो कहानी इतनी सी है भाई साहब, यहां पर सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर प्रायोरिटी देना है, एक को लोअर प्रायोरिटी देना है। यहां पर अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर प्रायोरिटी देना है और एक को लोअर प्रायोरिटी देना है। बहुत सारे पापी रट के जाते हैं, सर प्रायोरिटी ऐसे ऐसे देंगे, ध्यान रखना ऐसे ऐसे देंगे। बहुत सारे रटते हैं ऐसे ऐसे देंगे। भाई एक चीज ध्यान रखना, हम जानते हैं, एक चीज ध्यान रखना, न प्रायोरिटी ऐसे दी जाती है न प्रायोरिटी ऐसे दी जाती है।
प्रायोरिटी बच्चों सेम एटम पर दी जाती है और सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर देते हैं और एक को लोअर देते हैं, एक को हायर देते हैं और एक को लोअर देते हैं। यहां पर आप बुढ़ापा भी लिख सकते हैं, बुढ़ापा मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रायोरिटी सेम एटम से जुड़े ग्रुप में देनी है। यहां पर मैं आपको बुढ़ापा लिखा देता हूं बच्चों, प्रायोरिटी सेम एटम से जुड़े ग्रुप में देनी है। भाई साहब जो मैं आपको इंग्लिश में लिखाऊंगा वो आपका बुढ़ापा रहेगा, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला एक गजनी वाला डाउट आपका बन सकता है। सर प्रायोरिटी ऐसे देंगे सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर देना, एक को लोअर देना, एक को हायर देना, एक को लोअर देना, चाहे क्वेश्चन ऐसा लिखा हो चाहे क्वेश्चन ऐसा लिखा हो। चलिएगा यहां पर अब हम रूल नंबर 1 यहां पर स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है प्रायोरिटी will be given according to atomic number प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दो और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको कम प्रायोरिटी दे दो। तो साहब यहां पर यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, इस तरह का फोटो बनाकर दे दिया जाए, जैसे यहां पर आयोडीन लगा दिया, यहां पर बिहार लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, यहां फ्लोरीन लगा दिया। भाई साहब एक चीज बताओ, तीनों में से एटॉमिक नंबर, चारों में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अगर सेम एटम पर आपको आयोडीन बिहार दिख रहे हैं तो आयोडीन को प्रायोरिटी देना, अगर सेम एटम पर आपको बिहार और कल्लो दिख रहे हैं तो बिहार को प्रायोरिटी देना, और अगर कल्लो और फ्लोरीन दिख रहे हैं तो कल्लो को प्रायोरिटी देना। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। बच्चों सेम अगर एग्जाम में आपको फ्लोरीन दिखा, ऑक्सीजन दिखा, नाइट्रोजन दिखा और आपको कार्बन दिखा और आपको हाइड्रोजन दिखा, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा पापियों, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देना। भाई साहब यहां पर करीना और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर करीना का ज्यादा है, करीना और नाना में नाना का ज्यादा है, नाना और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा है। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हायर प्रायोरिटी देंगे और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको लोअर प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। चलिएगा देवियों सज्जनों, एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने ये फोटो यहां पर बना दिया गया, ये फोटो आपको दे दिया गया। बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? सर बिल्कुल जीआई शो कर रहा है। अब यहां पर हम सिस ट्रांस नहीं दे पाएंगे बच्चों, क्योंकि कोई भी दो सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है, कोई भी दो सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है, तो यहां पर सिस ट्रांस नहीं दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में जब आप सिस ट्रांस नहीं दे पा रहे हैं, शीला आंटी नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए आप देते हैं इजेड, और इजेड को बच्चों सीआईपी ने दिया है। और अगर सीआईपी ने दिया है तो बहुत ही मतलब यूं समझिए पेटेंट काम करता है सीआईपी। उसने बिल्कुल डिसाइड कर दिया जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी दे। अब ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऐसे देना नहीं रटना, सेम एटम पर देना। इस सेम एटम पर करीना और फ्लोरीन में बता पापी एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? सर फ्लोरीन का ज्यादा है, तो इसको बच्चों हायर प्रायोरिटी देंगे, लोअर को लिखना मत। बच्चों यहां पर हाइड्रोजन और राजकुमारी कल्लो में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? भाई साहब राजकुमारी कल्लो का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको हायर प्रायोरिटी देंगे, लोअर प्रायोरिटी को लिखेंगे नहीं। यहां पर बच्चों हम देख रहे हैं कल्लो और बिकमंगे में हायर प्रायोरिटी कल्लो को दे दिया है बच्चों, करीना और फ्लोरीन में फ्लोरीन को दे दिया है। भाई साहब लोअर प्रायोरिटी मैंने लिखा नहीं है, आप बहुत प्यार से देखेंगे, यहां पर देखेंगे हायर के सामने हायर आ रहा है, लोअर के सामने लोअर आ रहा है। प्यार से बोला जाएगा जूसा मैन, जेड नहीं, प्यार से बोलेंगे जूसा मैन,
चूसा मैन नहीं, जूसा मैन। बच्चों हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर। हायर ने हायर को देखा, मतलब हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर। सेम प्रायोरिटी अपोजिट आ रही है, प्यार से बोलेंगे ई। तो दे आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को इसी अंदाज में बच्चों आपको देखना था। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको आप हायर प्रायोरिटी देंगे। जैसे साहब यहां पर मैंने CHO लिख दिया, यहां पर OH लिख दिया, यहां पर बच्चों SH लिख दिया और यहां NH2 लिख दिया। बताइए ये कंपाउंड GI शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सर, ये GI शो करने की गुस्ताखी कर रहा है। और इसने अगर गुस्ताखी कर दी है तो भाई साहब यहां पर सर हम सबसे पहले यहां पर प्रयास करेंगे कि इसके लिए नाम लिखने का प्रयास करते हैं। यहां पर इसके लिए नाम लिखने का प्रयास करते हैं। और वो प्रयास क्या करते हैं? प्रयास इतना सा करते हैं बच्चों, क्योंकि सिस्टांस नहीं दे सकते, शीलांटी नहीं दे सकते, Z देंगे। बताओ प्रायोरिटी ऐसे देना है, ऐसे देना है? सर सेम एटम पे प्रायोरिटी दे दो। बताइए करीना और ऑक्सीजन में हायर प्रायोरिटी सर ऑक्सीजन को मिलेगी। शाहरुख खान और नाना में प्रायोरिटी किसे मिलेगी? सर शाहरुख खान को प्रायोरिटी मिलेगी। भाई साहब यहां पर शाहरुख खान और नाना में प्रायोरिटी शाहरुख खान को मिलेगी। तो इसको हायर, इसको लोअर, लोअर में लिखने वाला नहीं हूं। यहां ऑक्सीजन और करीना में प्रायोरिटी किसे मिलेगी? सर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलेगी। अब बहुत ध्यान से आप यहां पर देखेंगे, हायर ने हायर को देखा, लोअर ने लोअर को देखा, प्यार से बोला जाएगा जूसा मैन। तो भाई साहब जूसा मैन यहां पर बोला जाएगा। हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर। भाई साहब सेम प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। भाई अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो प्यार से बोला जाएगा ई। एंड EZ आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए रूल को यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों। रूल यहां पर है, रूल नंबर 2 यहां पर लिखते हैं। रूल नंबर 2, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम देन प्रायोरिटी विल बी गिवन according to mass number बच्चों यदि एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो भाई साहब प्रायोरिटी मास नंबर के आधार पर दी जाएगी। जिसका भी मास नंबर ज्यादा होगा उसको आप हायर प्रायोरिटी देंगे। चलिएगा बच्चों यहां पर हम लिख कर देख लेते हैं। जैसे बच्चों आपको यहां पर दे दिया गया, ये ऑक्सीजन दोनों का एटॉमिक नंबर बराबर है। भाई साहब दोनों का एटॉमिक नंबर बराबर है, मगर इसका मास अगर यहां पर 18 है और यहां पर अगर 16 है। सर क्या एग्जामिनर मास लिख कर देगा? बिल्कुल लिख कर देगा पापी, तुझे पता कैसे लगेगा? दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मगर एक ऑक्सीजन 18 की है और एक 16 की है, तो 18 वाली को हायर प्रायोरिटी दिया जाएगा। भाई यहां पर ये करीना लिख दी गई, ये करीना लिख दी गई। भाई साहब ये करीना 14 की, ये करीना 12 की। भाई साहब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मगर मास नंबर सेम नहीं है, तो 14 वाली करीना को आप हायर प्रायोरिटी दे देंगे। बच्चों इसी तरह से यहां पर मैंने H लिख दिया, यहां पर मैंने D लिख दिया और यहां पर मैंने T लिख दिया। तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, 1-1, मास नंबर 1-2 और मास नंबर 1-3। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो भाई साहब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर के बारे में बात करेंगे। मास नंबर किसका ज्यादा? T का, फिर D का, फिर H का। इस तरह से यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर इस तरह से हम बात करें तो बात इतनी सी कर रहे हैं कि भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला एटम देखना पड़ेगा। अभी हम मास नंबर वाला हम बात कर रहे हैं। भैया 16 वाला और 18 वाला में मास किसका ज्यादा है? 18 का।
14 और 12 में मास किसका ज्यादा है? 14 का। तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मास किसका ज्यादा है? T का, फिर उससे कम D का, फिर सबसे कम। चलिएगा बच्चों, यहां मैंने क्वेश्चन ऐसा लिख दिया, यहां H लिख दिया, यहां D लिख दिया, यहां पर एक करीना 12 वाली लिख दिया, एक करीना 14 वाली लिख दिया। अभी मैंने 12 और 14 को आइडेंटिफाई नहीं करा है बच्चों। सबसे पहले तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए क्या ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, रोटेशन एब्सेंट होते हैं, रोटेशन एब्सेंट होते हैं, रोटेशन एब्सेंट है। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम अगर सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम नहीं करेगा। मगर भाई अगर मैंने ये 14 की और ये 12 की बना दी तो दोनों का मास नंबर अलग है, दोनों का मास नंबर अलग है, मास नंबर अलग है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, ये GI शो कर जाएगा, और GI शो कर जाएगा तो देखिएगा प्रायोरिटी को हम देंगे। प्रायोरिटी जब हम देंगे, बताइए D और H में से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? सर दोनों का एटॉमिक नंबर, पहले तो बताओ प्रायोरिटी ऐसे देना है, ऐसे देना है? सर सेम एटम पर देना है। H और D में से प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर D का ज्यादा, तो इसको हायर, इसको लोअर। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम मगर मास इसका ज्यादा है, इसको हायर और इसको लोअर। यहां पर बच्चों इसी तरह से इसको हायर दिया, इसको लोअर दिया, मगर इसको हायर दिया, इसको लोअर दिया। हायर के सामने हायर, लोअर के सामने लोअर, प्यार से बोला जाएगा जुस्सा मैन। हायर के अपोजिट हायर, लोअर के अपोजिट लोअर, प्यार से बोला जाएगा ई। दीज आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो मुझे लग रहा है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। फटाफट से बच्चों होमवर्क नोट करेंगे। ये Z कॉन्फ़िगरेशन को आज हम यहीं पर रोकेंगे, अगली कहानी को नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को आई होगी, फटाफट से बच्चों होमवर्क नोट करेंगे। ये Z कॉन्फ़िगरेशन को आज हम यहीं पर रोकेंगे, अगली कहानी को नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉड्यूल का